दिल्ली की धूल धक्कड़ शोर शराबे वाली लाइफ के बाद जब आप पहाड़ में अपने गांव आते हैं, अपने घर आते हैं, अपने पैतृक मकान पे आते हैं और गांव में लोगों से मिलते हैं तो एक एक अलग तरह की अनुभूति वो है, वो अलग तरह का एहसास है। तमाम जो आपकी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद जो चलती रहती है मैदानों में, जो महानगरों में, यहाँ पे आके आप एक अलग तरह की ज़िंदगी जीते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं। एक अलग तरह का सुकून है, एक एक पक्षी की, एक एक चिड़िया की, यहाँ तक कि कीड़े की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं गांव में। तो ये लाइफ हम लोग मिस करते जा रहे हैं महानगरों में। और यही वजह है कि जब हम समय चुरा के, नौकरियों से समय चुरा के, अपने काम धंधे से समय चुरा के गांव आते हैं, पहाड़ आते हैं, तो इन पलों को जीने के उसमें रहते हैं कि पूरी तरह जिया जाए, ढंग से जिया जाए। तो हम भी छुट्टी आए हैं, मैं अपने घर आया हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि पूरी तरह से कुदरत के इस नज़ारे को, कुदरत के इस जो सौगात हमारे पहाड़ों को मिली है, उसका आनंद उठाया जाए। यहीं हमारा बचपन गुजरा है, यहीं हम पले बड़े हैं। हम जो हमारी पारिवारिक जो मजबूरियां हैं, या जो हमारी जो रोज़गार की जो मजबूरियां हैं, उसकी वजह से हम लोग मैदानों में डटे हैं, मजबूरियों में डटे हैं। लेकिन ज़िंदगी का असली मज़ा हम लोग मिस कर जाते हैं। और जब आज मैं गांव घूमा हूं पूरा, उन्हीं गलियों में दोबारा से चहलकदमी की है जहां पे हमारा बचपन गुजरा, जहां से हम लोग जाते थे, स्कूल जाते थे, गांव के सरकारी स्कूल में। तो यकीन मानिए, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आप पुरानी यादों में खो जाते हैं। पुरानी चीज़ें एक एक चलचित्र की तरह जहन में दौड़ने लगता है कि इस गली से हम नीचे जाते थे, यहाँ से इस घर से, इस रास्ते से हम खेत की तरफ जाते थे, इस रास्ते से स्कूल की तरफ जाते थे, इस रास्ते से पनघट की तरफ जाते थे। तो यकीन माने कि बहुत कीमती समय जो है ना, हम लोग बचपन में बहुत कीमती समय हम लोगों का गुजरा है। अब कोशिश करते हैं कि जितना समय मिल सके सीधे अपने गांव आते हैं, कहीं नहीं जाते। फ़ोन नहीं अटेंड होता है, मोबाइल नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं पकड़ता है। बात हो जाती है, लेकिन इंटरनेट नहीं पकड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि जियो का नेटवर्क ठीक ठाक है, लेकिन मेरे पास जियो नहीं है, मेरे पास दूसरा वोडाफोन का है, आइडिया का है। तो वोडाफोन वाला यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं पकड़ता। तो इसलिए बाकी दुनिया में क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से एंजॉय करने आया हूँ, छुट्टी में एंजॉय करने आया हूँ, बच्चों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ। तो ये एक अलग तरह का फील है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी राय है आप लोगों को कि आप ज़रूर, खैर पेंडेमिक में तो बहुत सारे लोग घर आए हैं, लेकिन आप घर ज़रूर आएँ, गांव ज़रूर आएँ, अपने पहाड़ में ज़रूर आएँ, बीच बीच में जब भी जितना भी समय मिलता है ज़रूर आएँ। उससे ये होगा कि आप एक रूटीन ज़िंदगी से थोड़ा अलग महसूस करेंगे। रूटीन लाइफ से जो 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 एक एक ख़ास तरह की पटरी पर चल रही है, उससे थोड़ा अलग आपको एहसास होगा। कुदरत की गोद में आके एक अलग तरह का फील होगा। ये जो पहाड़ से जुड़े हैं या जुड़े रहे हैं, या पहले से पहाड़ से आते रहे हैं, उनको तो खैर पता ही होगा। लेकिन जो लोग मैदानों में हैं, हमारी तरह जो लोग बरसों से मैदानों में पड़े हैं, उन्हें ज़रूर समय निकाल के आना चाहिए अपने पैतृक गांव में। गांव आना इसलिए भी ज़रूरी है हम लोगों का, खासकर जो महानगरों में रहते हैं। जैसे कि जैसे हम लोग अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, और उसे जब दोबारा उसे शट डाउन करने के बाद दोबारा खोलते हैं, तो कई बार हम रिफ़्रेश करते हैं। ये उम्मीद रहती है कि वो नए सिरे से, नई स्पीड से काम करेगा। तो जब हम अपने गांव आते हैं, पहाड़ आते हैं, तो
एक नई ऊर्जा हम यहाँ से हासिल करते हैं, एक रिफ्रेश होके जाते हैं, ये कह सकते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा संचित करके हम इन पहाड़ों से जाते हैं अपने काम पे। तो पहाड़ आने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम आए और कुछ दिन तफरीह करके चले गए। यहाँ हम जो फ़ील करेंगे वो हमें एक नई ऊर्जा संचित करके, कम से कम मुझे तो ये फ़ील होता है कि जब मैं छुट्टियों में जब भी आता हूँ, घर आता हूँ, गाँव आता हूँ, तो एक नई ऊर्जा संचित करके जाता हूँ। तो इसलिए मैं ये बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो भी हम लोग महानगरों में हैं, मैदानों में हैं, अपने घर आते-जाते रहेंगे तो घर की, अपने जो पैतृक घर है उसकी भी मेंटेनेंस होती रहेगी, वो भी उसकी शक्ल ठीक-ठाक रहेगी। तो इसलिए हम कुछ समय ज़रूर हम बिताएँ तो एक यहाँ की ज़िंदगी का जो है वो हम एहसास कर सकते हैं। अपने गाँव से, अपने घर से हम लोगों का वास्ता बना रहेगा, तो ये हमारे लिए भी बेहतर है। हमारी जो अगली पीढ़ियाँ हैं, उनको भी अपनी जड़ों का अंदाज़ा रहेगा, उन्हें पता रहेगा कि हम कहाँ से हैं, क्या हैं, हमारे नाते रिश्तेदार कौन हैं, गाँव क्या चीज़ होती है, गाँव में ज़िंदगी कैसे होती है। तो उनको भी इसका चीज़ का एहसास होता रहेगा। एक तरह से ये उनके लिए एक पाठ होगा कि गाँव के जीवन, पहाड़ का जीवन उनके लिए भी एक सीखने वाली बात होगी। तो इसलिए मैं बार-बार ये आपसे अपील कर रहा हूँ कि चाहे जैसे भी हालातों में हों, आप महानगरों में जैसे भी रह रहे हों, जैसे हम भी रहते हैं, तो कोई ना कोई मौका ज़रूर चुराइए यहाँ आने के लिए, पहाड़ आने के लिए। इससे पहाड़ भी आबाद रहेंगे, आपके घर भी आबाद रहेंगे, उनकी मेंटेनेंस भी होती रहेगी।